क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह है जहां भगवान शिव की चिकित्सकों के स्वामी के रूप में पूजा होती है। एक ऐसी जगह जिसका लंकाधिपति रावण से सीधा संबंध है। एक ऐसी दिव्य जगह जहां देवताओं के वैद्य अर्थात अश्विनी कुमार भी अपने रोग के निवारण हेतु दर्शनार्थ आए थे। एक ऐसी जगह जहां सावन में कावड़ चढ़ाने का विशेष महत्व है। ये पतित पावन पुण्य स्थली झारखंड के संथाल परगना जिले के देवघर नामक स्थान पर है। आस्था एवं भक्ति के संगम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस धाम का शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वतः ही उत्पन्न हुआ है। आइए जानते हैं कैसे। त्रेता युग में लंकाधिपति रावण परम शिव भक्त थे। उनके मन में तीव्र इच्छा हुई कि काश भगवान भोलेनाथ लंका को ही अपना स्थायी निवास बना ले। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रावण कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब रावण की घोर तपस्या के उपरांत भी भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देते, तब मनोकामना की पूर्ति हेतु रावण एक एक कर अपना शीश भगवान के चरणों में अर्पण करने लगता है। 9 शीश अर्पण करने पर भी जब भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देते, तब रावण अपने अंतिम 10वें शीश को भी अर्पण करने हेतु उद्यत हो जाता है। तब अपने भक्त के दृढ़ निश्चय और निष्ठा को देखकर भगवान शिव प्रकट होकर इच्छित वर मांगने को कहते हैं। तब रावण उनसे कैलाश का त्याग कर लंका में स्थायी रूप से निवास करने का वरदान मांगता है। रावण की इच्छा को सुनकर भगवान शिव विचार करने लगते हैं कि कैलाश का त्याग करना उचित नहीं है। लंका में निवास करने से सृष्टि कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए भोलेनाथ रावण से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लंका में चलूंगा, किंतु मैं जीवंत रूप में नहीं अपितु शिवलिंग रूप में चलूंगा और तुम्हें वह शिवलिंग अपने कंधे पर उठाकर लंका तक ले जाना होगा और मार्ग में किसी भी स्थल पर तुम इस शिवलिंग को भूमि पर नहीं रखोगे। भूमि पर रखने की स्थिति में यह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर तुम इसे पुनः उठा नहीं पाओगे। अपने बल के अहंकार के वशीभूत होकर रावण इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। तब इंद्र आदि देवता भोलेनाथ के सर्वदा लंका में निवास करने की बात को सुनकर विचलित हो जाते हैं। तब वे भगवान विष्णु के पास सहायता हेतु जाते हैं। विष्णु जी पूरा वृत्तांत सुनकर एक योजना बनाते हैं। उस योजना के तहत कैलाश से शिवलिंग को उठाने से पूर्व रावण जब आचमन करता है, तब उस आचमन के जल के माध्यम से वरुण देव रावण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आचमन के पश्चात रावण उस शिवलिंग को अपने कंधे पर धारण कर कैलाश से प्रस्थान करता है। झारखंड के देवघर के निकट वरुण देव के प्रभाव से रावण को लघु शंका की इच्छा होती है, परंतु शिवलिंग को भूमि पर न रखने की विवशता के कारण वह किसी इंसान को सहायतार्थ ढूंढता है। तभी